तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुहो और जो बेक होते हैं वो लोग टीम अप करके सिटी के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उन सभी को वाइप आउट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे एसरेंक हंटर वहां पर आ जाते हैं जहां पर सुहो और बेक होते हैं। एंड ये सभी लोग सुहो पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, बट वहीं पर जो बेक होता है वो सुहो को बचा रहा होता है, जो चीज बाकी एसरेंक हंटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो चेयरमैन जिनचुल होते हैं वो कहते हैं कि सुहो क्या तुम अपने इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो लास्ट एपिसोड था वह यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल को, जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं कि मेरे मन में हमेशा से ही एक सवाल उठता था कि मुझे अपने मेरे पास्ट की मेमोरीज क्यों याद आई। मुझे लगता है कि हंटर संगजिनवू को इसके बारे में पता था। वह जानते थे कि फ्यूचर में एक ऐसा दिन आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा और ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद इस दुनिया में हर तरफ क्योस मच जाएगा। उसे अपकमिंग वॉर के बारे में पता था। इवन जिनवू यह भी जानता था कि आगे जाकर उसका बेटा संग सुहो अकेला ही फाइट करने वाला है इस दुनिया में, और शायद इसी वजह से उसने मेरी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस से रिगेन करवा दिया। खैर इसी सब चीजों को सोचते हुए चेयरमैन जिनचुल सुहो से पूछता है क्या तुम अपने इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। तभी सुहो कहने ही वाला होता है कि मैं कर सकता हूँ, बट बीच में यहाँ पर चोइजंग आ जाता है। वो एसोसिएशन चेयरमैन जिनचुल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह सही जगह है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बुलाने पर भी सुहो नहीं आया था, वह वहाँ से भाग गया था। भले ही वह यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए था, फिर भी उसने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी उसे लेना ही होगा। चेयरमैन जिनचुल अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हंटर जोईचंग है, बिकॉज आगे मिस्टर चोईचंग बताता है कि सुहो ने फेक रैंक के जरिए हंटर एसोसिएशन को धोखा दिया है और वो स्टार डस्ट से जुड़ी उन सभी डंजन इंसिडेंट्स भी शामिल था। इसके अलावा उसने लिमिंगसंग को भी मार दिया। अब चोईचंग को बोलते हुए देखकर लिम तैगू को और भी ज्यादा भड़क आ जाती है कि चोईचंग ने इतना कुछ कह दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि सुहो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, हमें सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर चेयरमैन जिनचुल अपने मन में कहता है कि इनका कहना भी सही है, क्योंकि चाहे हम इस चीज को कैसे भी घुमाएं सबसे पहले हमें सुहो को अरेस्ट करना ही सही होगा। लेकिन जिनचुल अपने मन में यह भी सोच रहा होता है कि सुहो ने अब तक जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अब देखो गाइस, सुहो ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी जिनचुल को सुहो को बचाना ही होगा, इसलिए वह इन सभी एस रैंक हंटर से डायरेक्टली कहता है कि हंटर संग सुहो सबसे पहले इंसिडेंस पॉइंट पर आकर यहाँ के सभी सिटीजन्स को रेस्क्यू किया है, तो उसे इस तरीके से अरेस्ट करना सही नहीं होगा। यह सुनकर चोईचंग अपने मन में कहता है कि मैं चेयरमैन जिनचुल को काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने चेयरमैन को इतना गलत फैसला लेते हुए देखा है। चोईचंग अपने मन में यह भी सोच रहा होता है क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि हंटर लिम तैगू को कितना गुस्सा इस टाइम पर आ रहा है। वह किसी भी वक्त यहाँ पर लड़ाई में उतर सकता है, क्योंकि उसका वाइस गिल्ड मास्टर लिमिंगसंग मर चुका है। तो क्या यहाँ पर चेयरमैन जिनचुल रीपर गिल्ड के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार है, या फिर उनके पास संग सुहो को डिफेंड करने का कोई अलग ही रीजन है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि सुहो अपने ऑरा को रिलीज करता है और वो कहता है कि यहाँ पर किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की इनोसेंट खुद प्रूफ करूंगा। यह तरीका थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। मतलब कि सुहो इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने वाला होता है, जो देखकर चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस चीज को देखकर लिम तैगू को गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे फिर से भागने दूंगा। यह कहने के बाद तुरंत ही लिम तैगू अपने एरो से सुहो पर अटैक कर देता है, और जो यह अटैक होता है वो सुहो के राइट शोल्डर पर जाकर लगता है। पर सुहो ने यहाँ पर अपने शैडो से हमला नहीं किया था, बल्कि वो उस शैडो की को लिम तैगू के अंदर घुसा देता है, जिससे लिम तैगू को उसके प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज याद आने लगता है। यह सब चीजें देखकर लिम तैगू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपना सर पकड़कर वहीं पर नीचे गिर जाता है। यह चीज सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुहो को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वहाँ पर बेरू पूछता है यंग मोनार्क
अब आप यह मत कहना कि यहाँ पे आप सभी लोगों की याद आप रिगेन करने के बारे में सोच रहे हो। सुहो कहता है अगर मेरे डैड की जनरेशन के किसी भी हंटर को पिछले दुनिया की यादें मिल जाती हैं तो शायद यह लोग मेरी बात को सुने जो मैं कहना चाहता हूँ। और यह करने के लिए सुहो को चोई जंग के भी मेमोरीज को भी रिगेन करवाना होगा। तो सुहो डायरेक्टली एक छलांग लगाकर चोई जंग के ऊपर भी हमला करने आता है, बट चोई जंग यहाँ पर एक मैसूर लेवल पर फायर क्रिएट करके सुहो को पूरी तरीके से जलाकर रख देते हैं। वही चोई जंग सुहो पर अटैक करने के बाद कहता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे रेकलेस तरीके से रश करोगे, मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी। एज अ हंटर लिम तैगू सही कह रहा था, तुम काफी ज्यादा डेंजरस इंसान हो। बट सडनली हम देखते हैं कि सुहो चोई जंग के इस आग के बीच में से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और सुहो अपने मन ही मन कहता है कि प्लीज यह अटैक किसी तरीके से एक बार चोई जंग को लग जाए। पर सुहो का अटैक लगने से पहले ही बेक यूनो की बेटी बेक मिहो और इत्रिम्स के अपोस्टाइल पाक डोजिन ये दोनों ही आकर सुहो पर एक जबरदस्त किक मारते हैं, जिससे जो सुहो होता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर इस अटैक को लेने के साथ ही साथ हम देखते हैं कि सुहो ने चोई जंग के अंदर भी शैडो की को डाल दिया होता है और इसी के साथ चोई जंग को भी पिछले दुनिया की सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में याद आने लगती हैं और वह भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन वही सुहो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब सिर्फ मुझे वेट करना है। लेकिन यह सब चीज देखकर बेक मिहो सुहो पर अटैक करने के लिए आती है और तभी पीछे से लिम तैगू कहता है कि यह सभी मेमोरीज क्या चीज थी। हम देखते हैं कि लिम तैगू लिटरली यहाँ पर रो रहा था। वह कहता है कि यह कोई स्किल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह मेरी मेमोरीज है जो मैं भूल चुका था। यह चीज देखकर तो पाक डोजिन भी शॉक्ड था। पीछे से चोई जंग भी कहता है कि मैं इतने टाइम से इस मेमोरीज को कैसे भूल गया था। और फिर चोई जंग भी रोने लगता है और वो सुहो से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारे साथ आखिरकार किया क्या है संग सुहो। इसे सुनकर सुहो उठ खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि थैंक्स गॉड, अब एटलीस्ट हम लोग बात कर पाएंगे। और फिर सुहो फाइनली इन्हें कह देता है कि यह सभी यादें जो तुमने अभी रिगेन की हैं वो यादें हैं जो दुनिया रिसेट होने से पहले तुम्हारे पास मौजूद था। यह सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान होते हैं। चोई जंग बोलता है कि क्या एक रिसेट? सुहो कहता है हमारी यह दुनिया एक बार पहले रिसेट हो चुकी है और इसी वजह से ग्रेट कैटाक्लिज्म आने से पहले इस दुनिया में शांति था। और फिर इस वर्ल्ड रिसेट के बारे में सुन के चोई जंग कहता है अब यह मत कहना कि यह चीज हंटर संग जिन्वू से रिलेटेड है। इस पर सुहो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अपनी याददाश्त वापस आते ही तुमने यह पता लगा लिया इन सभी के पीछे मेरे डैड इन्वॉल्व हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो हंटर चोई जंग। वहीं पर खड़ा इत्रिम्स के अपोस्टाइल पाक डोजिन को पता चलता है कि सुहो असल में उस डार्कनेस संग जिन्वू का बेटा है। खैर इसके आगे सुहो बताता है कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि एक हंटर के तौर पर आखिरकार वो कैसे थे। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो हमेशा से ही हर चीज का भार अपने कंधों पर अकेला उठाते थे। और यह सब जो बातें चल रही होती हैं इन्हीं के बीच हमें संग जिन्वू का एक छोटा सा झलक देखते हैं जो दूसरे डायमेंशन में उन एनिमीज को रोक रहा था जो पृथ्वी को कब्जे में लेना चाहते थे। तो सुहो आगे यही कहता है कि जब हम यह बातें कर रहे हैं इस वक्त भी वह आउटर स्पेस में इन्वेडर को भी खुद अकेले ही रोक रहे होंगे और मैं अपने डैड की मदद करने के लिए आउटर स्पेस से आए हुए उन इन्वेडर के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा हूँ। यह सब सुनकर लिम तैगो कहता है यह सुनने में थोड़ा सा बेतुका लगता है, लेकिन किसी वजह से मैं इसकी बातों को समझ रहा हूँ। चोई जंग भी कहता है कि जो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में इस टाइम पर फ्लो कर रही है, अगर वो सब सच है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि सुहो सच बोल रहा है। अब इनके मन में थोड़ा सा डाउट था, इसे क्लियर करने के लिए चेयरमैन जिनचुल कहता है कि हंटर संग जिन्वू सच बोल रहा है। मैं भी एक हंटर हूँ जिसके पास प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज मौजूद हैं, जिसके पास प्रीवियस लाइफ के सारे मेमोरीज याद है बहुत ही टाइम पहले से। और इसी वजह से जब इस दुनिया में फिर से ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ तो मैं
मैं बहुत ही जल्दी से हंटर एसोसिएशन को बनाने में सक्षम हुआ एंड इन सब के लिए उन मेमोरीज को थैंक्स जो मैंने एक हंटर के तौर पर बिताया था। आगे चेयरमैन जिनचुल कहता है तो चलो आओ सबसे पहले हम सुहो की बात को सुनते हैं। इसके बाद सुहो उन सभी हंटर के साथ काफी लंबे टाइम तक बात करता है जिनका अभी अभी मेमोरीज रिगेन हुआ है, जहाँ पर सबको बताता है कि आउटर स्पेस गॉड है जिसका नाम है एथरीम जो इस दुनिया को कब्जे में लेना चाहता है और जो उसके सोल्जर हैं उसे अपोस्टाइल कहा जाता है जो इस दुनिया में आकर स्टार डस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वह ज्यादातर लोगों को अपने बिलीवर्स में फॉलोवर्स में शामिल कर सके। यह सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर चोइजंग कहता है तो क्या यह सभी इंसिडेंट्स जो अभी तक हुआ है यह सब इथरेंस से कनेक्टेड है? तो वो कहता है कि आपने सही कहा, यह सब कुछ इथरेंस के अपोस्टाइल का ही किया धरा है। और गाइस यहाँ पर खड़ा इथरेंस का अपोस्टाइल पाक डोजिन साइलेंटली मोड पर यह सब कुछ सुन रहा होता है। आगे लिम तैगू गुस्से में बोलता है इसका मतलब लिम इंगसंग को उस इथरेंस के अपोस्टाइल ने ही मारा है। और फिर चेयरमैन जुनचुल सुहो से पूछता है कि तुमने हमें अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सुहो कहता है कि मुझे डर था कि अगर मेरा एग्जिस्टेंस इथरेंस के अपोस्टाइल के सामने एक्सपोज हो गया तो मैं अपने डेड की कमजोरी बन जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता मुझे चुपचाप रहना ही चाहिए। एंड यह कहते कहते सुगो हीलिंग पोशन को लेकर खुद को ठीक कर लेता है। और फिर लिम तैगू पूछता है तो क्या तुम हंटर संजिनमू की तरह ही ग्रोथ टाइप एक हंटर हो? सुगो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। इसे सुनकर तो चोइजंग काफी ज्यादा खुश होकर सुगो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है हंटर संग सुगो क्या तुम्हें पता है एक टाइम था जब हंटर चाहिन मेरे गिल्ड का हिस्सा हुआ करती थी। वो तो यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी खुद नहीं पता था कि उसकी जो मॉम थी वो एक हंटर थी। खैर इसी के साथ सभी हंटर सुहो के साथ मिल जाते हैं और इस सिनेरियो को देखकर अपोस्टल पाक डोजिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि सुहो ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव ले लिया होता है। अगर वो ज्यादा ताकतवर होता तो डेफिनेटली वो अब तक सुहो को खत्म कर देता, लेकिन फिर भी सुहो के लिए जो अपोस्टाइल की पहचान जाने बिना ही अपना पहचान इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया, मतलब कि सुहो को लगता है कि उसका ग्रोथ एथरिम्स के अपोस्टाइल से पहले हो जाएगा। एथरिम्स के अपोस्टाइल पाक डोजिन अपने मन में सोचता है कि यह लड़का जब भी किसी बात पर डिसीजन लेता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्ट्रांग तरीके से अपने डिसीजन पर आगे बढ़ जाता है। इन सभी चीजों को नोटिस करते हुए एथरिम्स का अपोस्टाइल समझ जाता है कि आगे चलकर यह लड़का रेड वॉर में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर भी अपोस्टाइल पाक डोजिन के लिए यह चीज मायने नहीं रखता। वो कहता है कि मेरा नेक्स्ट फ्रेगमेंट जब भी यहाँ पर आएगा मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एंड गाइस आपको तो पता ही है कि एथरिम्स का अपोस्टाइल 5 टुकड़ों में बिखर कर इस दुनिया में आया था, जिसमें से 3 ऑलरेडी ही जुड़ चुके हैं, अभी सिर्फ 2 ही बाकी हैं। जो भी हो इसके बाद सभी को यह चीज समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे कि बेन की यादें अभी तक नहीं आया इसलिए उसके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यह सब चीजें। फिर भी वह कहता है कि सुहो का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो चुका है। यह बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं रियली में समझ नहीं पाया कि यहाँ पर असल में क्या हुआ। सुहो कहता है कि अगर आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ तो यह आपके लिए काफी कंफ्यूजन होगा। तो क्या आप उस दूसरे दुनिया के जो आपकी यादें हैं उसे देखना चाहेंगे? वह सभी आपके प्रीवियस वर्ल्ड की यादें होंगी। एंड इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।